जेंटलमैन एक बड़ा अच्छा ड्रामा आया है जो कि बनाया गया है भाई लोग पर। मजे की बात यह है कि ये लिखा भी खलील और रहमान ने है, जो आजकल हमारे सबसे बड़े जेंटलमैन पाकिस्तान के बने हुए हैं। और उस मूवी को बैन लगा के पाकिस्तान में बंद कर दिया। ला कानूनियत हो, जहां पर किसी इदारे की पूछ-गूछ ना हो, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। दैट्स रिडिकुलस, दैट्स एब्सोल्युटली हाइट ऑफ स्टुपिडिटी जो कि उसने ड्रामे में दिखाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या कनाब दुवैया कनस्ताइन। इस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर है। ये जो है हमारा आज का टॉपिक वो है ड्रामे हमारे घरों में कितनी हैसियत रखते हैं और कितना अमल और दखल है। चंद दिन पहले मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी क्योंकि मैं इंग्लिश बहुत ज्यादा देखती हूँ और मेरी सारी जो वो कुव्वतें और पावर्स है ना, वो सारे इंग्लिश के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। मेरी बेटी ने कहा, कुछ और हमसाए आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी जेंटलमैन एक बड़ा अच्छा ड्रामा आया है जो कि बनाया गया है भाई लोग पर। अब भाई लोग का लफ्ज जो है लाहौर में नहीं इस्तेमाल होता, पेशावर में नहीं इस्तेमाल होता, कराची का टिपिकल लफ्ज है भाई लोग। भाई लोग वो लोग होते हैं जो भत्ता लेते हैं लोगों से, और इस ड्रामे का नाम है जेंटलमैन। मजे की बात यह है कि ये लिखा भी खलील और रहमान ने है, जो आजकल हमारे सबसे बड़े जेंटलमैन पाकिस्तान के बने हुए हैं। इसमें उन्होंने भत्ताखोर और जो ये स्ट्रीट क्राइम्स करने वालों का एक पूरी माफिया है, इसके पीछे कौन कौन है और कितने कहां कहां तक ये जाते हैं, बहुत खोल खोल के बता दिया है। मगर हैरत की बात है कि एक मूवी बनी थी मालिक। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कितनों ने उसको देखा था या नहीं देखा था। मालिक मूवी जब बनी थी उसके ऊपर बैन लग गया था क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ रिश्वत लेते हुए मिनिस्टर्स को और एमएनएस या एमपीएस जो भी थे, पॉलिटिकल्स को दिखाया था, पॉलिटिशियंस को दिखाया था, और उस मूवी को बैन लगा के पाकिस्तान में बंद कर दिया। जब आप किसी चीज पे बैन लगाते हैं ना तो वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और मशहूर हो जाती है। जैसे कि अगर आप मेरी बातों पे बैन लगा दे तो मैं भी वायरल हो जाऊं और बहुत ज्यादा मशहूर हो जाऊं, मगर बाहर पाकिस्तान में नहीं। अब इमरान खान को जेल में डाला हुआ है इसलिए वो बहुत वायरल हुए हैं, वो बहुत मशहूर हुए हैं। इसी तरह जेंटलमैन ड्रामा जो है ना हर एक के दिल को लगा है, क्योंकि कराची जब मैं गई 2 साल पहले तो मैं तो वहां हैरान हो गई कि इस कदर स्ट्रीट क्राइम और इस तरह से है। हमेशा था, इतना ज्यादा नहीं था, इतना पुरतशद्दुद नहीं था जितना कि अब हो गया। क्योंकि जो मेन बात आपको मैं करना चाह रही हूँ इस ड्रामे के उससे, जिस मुल्क में भी, जिस कंट्री में भी ला कानूनियत हो, जहां पर किसी इदारे की पूछ-गूछ ना हो, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, वहां पर इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं। जेंटलमैन ड्रामा लोगों को बहुत पसंद आया, बट तो मुझे ये ड्रामा देखकर जो है ना बहुत ज्यादा हंसी आई, मज़का खेज लगा। मज़का खेज होता है या पता नहीं मजाक लग रहा था। देखिए बात ये है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि कॉमन नॉलेज है और हर एक को पता है। एक टीवी चैनल पर आप एक भाई लोग को बुलाते हैं और भाई लोगों से पूछती हैं कि बत्ताखोरी कैसे खत्म होगी। ये ऐसे ही है कि मैं एक चोर को बुलाऊं या एक हैकर को बुलाऊं या मैं एक तो फैक्ट्रियों में जो 2 नंबर की चीजें बनाते हैं उसको बुलाऊं और कहूं बताओ कि तुम अपनी फैक्ट्री में ये जो सारा गलत चीजें 2 नंबर की चीजें बनाते हो और बेचते हो, ये तुम कैसे खत्म करोगे। That's ridiculous. That's absolutely height of stupidity जो कि उसने ड्रामे में दिखाई। बहरहाल देखें, खलील और रहमान है, उनके ड्रामे लोग बड़े शौक से देखते हैं। कपड़े बड़े अच्छे पहने थे, मेकअप बड़ा अच्छा था, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, मगर डायलॉग और उसमें जो कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड था। पहले ही दिखा देते कि 2 मर्द हैं जो एक औरत के पीछे लड़ाई कर रहे हैं, जो उससे कभी मिले भी नहीं है, उससे मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया, मगर उसके इश्क में मुब्तला हो गए। दोनों एक ही तबके से ताल्लुक रखते हैं, दोनों भाई लोग हैं, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, मतलब के भत्ताखोर हैं और सारे गलत काम शहर में करते हैं, लेकिन वो जेंटलमैन भी है। इस तरह हम लोग ये चीजें देख देख के ना अपने मुल्क में अपने घरों के ड्रामे जो दिखाते हैं, नंदे यूं करती हैं, भावजे यूं करती हैं, वो जादू करती हैं, वो ये करती हैं, वो पीर बाबा के पास जाती हैं। एक ड्रामा जो लास्ट मैंने देखा था, इट वाज रियली 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 हर्टफुल। उसमें वो बार बार एक पीरनी के पास जाती है और उसे कहती है मुझे और तावीज दो और तावीज दो, मैंने इसको तबाह करना है, ये करना है। तो हम तो इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे ड्रामे शुड रिफ्लेक्ट हमारा कल्चर। हमारा कल्चर क्या है? हमारे कल्चर में
हम लोग एक दूसरे से जलन, हसद, ये पैसे की दौड़, बेटी को जहेज में क्या दिया क्या नहीं दिया, एक जो ये दिखाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करा रहे हैं, बॉयफ्रेंड आपको, लड़का लेके आपको मंगेतर है, बॉयफ्रेंड है, आपको शॉपिंग मॉल में दिखा रहे हैं, तोहफे ला के दे रहे हैं। ये चीजें कहाँ, क्या माओ को नजर नहीं आ रहा होता कि हमारी बेटी के लिए कोई तोहफा लाया है या उसको हीरे की अंगूठी पहनाई है या क्या किया है? ये चीजें बहुत ज्यादा असरात रखती हैं। एक मुल्क का टीवी, एक मुल्क का ड्रामा उसका कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आई अंडरस्टैंड समथिंग कि इंडिया ने बहुत तरक्की की है अपने फिल्म इंडस्ट्री पर, और सारा कुछ झूठ दिखाते हैं उसमें, वो बहुत बहुत शदीद झूठ, और उसको दुनिया समझती है कि इंडिया ऐसा है। मेरे तो जाती ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए जिसमें कि इंडिया से आए हुए लोग पाकिस्तान जब आए तो उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड, हम समझे तो इंडिया बड़ा लेविश कंट्री है और वहाँ तो हर कोई ऐसे है और वैसे है, लेकिन पाकिस्तान इज अ मच बेटर कंट्री देन इंडिया। बहरहाल ये कुछ जाती ओपिनियंस है, लेकिन हमारे ड्रामे हमारे माशरे की अक्कासी करने चाहिए। हमारे बहनोई को, हमारे घर के लड़कों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ नाजेबा है, नाशाइस्ता है, और कौन सी चीज़ शाइस्ता है, कौन सी चीज़ इज्जत में आती है और कौन सी चीज़ नहीं आती है। हर स्टोरी में कोई विलन ज़रूर होगा, बुराई ज़रूर करता होगा। हमारे यहाँ नशे भी करते हैं लड़के, और हमारे यहाँ शराबी भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, और औरतों के पीछे भी भागते हैं, मगर ये अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ये हमारा अच्छा नहीं समझा जाता। किसी को दिखाना कि वो इतना दलेर है कि उसने उसके मंगेतर या मियाँ के सामने उसका हाथ पकड़ा और वो उसको खींचता हुआ ले गया, और ये चीजें कोई अप्रिशिएटेबल नहीं है। इनको प्रमोट ना करें प्लीज, कोशिश करें कि अच्छी और बेहतरीन चीजें प्रमोट करें ताकि हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो घरों में बसना सीखें और घरों में बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखें, उनको वो मकाम देना सीखें जो उनका बनता है।